हेलो गाइस, मेरा नाम है मीको और आप लोग देख रहे हैं मीको ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर इज गॉड की एपिसोड 45 को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत हेल कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी से होता है, जहां पर मुरंग सिंह का अंकल उसके स्टूडेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरा काम बहुत अच्छे से करोगे। और तभी उसका स्टूडेंट कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा काम बहुत अच्छे से करूँगा, आप टेंशन मत लो मास्टर। और तभी वहाँ का दौर खुल जाता है और वहाँ से एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और तभी वो लड़की कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरा नाम जियाओ किंग है और मैं इस यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ के कुछ रूल और रेगुलेशन है और आउटसाइडर्स का यहाँ पर आना मना है। और तभी वो लड़की सोचती है कि ये तो जांगसी है ना, हमारे कल्टीवेशन क्लब का मेंबर, और वो आदमी कौन है। और जांगसी से वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि मुरंग सिंह का अंकल अपने स्किल को कास्ट कर रहा होता है और जांगसी सोचता है कि आखिर जियाकिंग यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने उसको कहा था कि आज ये एरिया मेरे पेट्रोलिंग के अंदर होगा। और तभी जांगसी कहता है कि मास्टर आप ऐसा मत करो, ये हमारे कल्टीवेशन क्लब की वाइस प्रेसिडेंट है और 10 यूनिवर्सिटीज कॉन्टेस्ट अभी शुरू ही होने वाला है। अगर आपने इसे मार दिया तो हमें हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगेगा। और इसने कुछ नहीं सुना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी मुरंग सिंह का अंकल कहता है कि अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम समझदार हो, तुम सब कुछ संभाल लेना। और इसी के साथ मुरंग सिंह का अंकल अपने स्किल को कास्ट करता है और जाओकिंग कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं कि मुरंग सिंह का अंकल इन एस्केप आर्ट को यूज़ करके वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि आज मैंने इस लड़की को जांगसी के वजह से छोड़ दिया और एक बार हम सक्सेस हो जाए तो मैं इसके बारे में जो जानते हैं सबको मार दूंगा। और तभी जियाओ किंग उसको देखने के लिए आती है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और तभी वो कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, वो इतने जल्दी कहाँ चला गया। और तभी वो जांगसी से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो। और जांगसी बड़े स्टाइल से कहता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। और जाकिंग सोचती है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे पता है कि ये हानबी कल्टीवेशन क्लब के प्रेसिडेंट टैंगमिंग के बारे में कुछ बोल रहे थे, जहाँ पर मेरा भाई जाओफी भी पलटा है और इसका मतलब वो भी डेंजर में है। और गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि ये टैंगमिंग के मोटे दोस्त का बहन होती है। गाइस 300 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और 400 सब्सक्राइबर बस मेरे होने ही वाले हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को ज़रूर से शेयर और लाइक जरूर करना और वीडियो के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। वीडियो को कंटिन्यू करो। और गाइस इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है मोटे की तरफ, जो सोचता है कि अभी मुझे कुछ बहुत ही बुरा फीलिंग हो रहा है। मेरे सिस्टर की तरह मुझे भी बहुत स्ट्रेंज फील होता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है और मुझे तभी समझ आना चाहिए था जब हमें बॉस ने यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। और तभी मोटे का दोस्त कहता है कि जाफी क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। और तभी मोटा कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं बस डाइटिंग कर रहा था वेट लूज करने के लिए और तुम्हारे कॉन्सर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमें टैंगमिंग को दिखाया जाता है, जो सबसे कहता है कि 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट बस आने वाला है और मैंने मेन फाइटर को चूज किया है और इसीलिए मैं इसको अनाउंस करने के लिए सबको यहाँ पर बुलाया है आज। और मैं अभी ऑफिशियली फर्स्ट राउंड के फाइटर्स का नाम अनाउंस करने वाला हूँ, जो 2100 10 यूनिवर्सिटीज टूर्नामेंट में हानबी को रिप्रेजेंट करेंगे। और वो लोग हैं जिंगजिंग, जियाविंग और सोंगलू। ये तीनों हानबी को फर्स्ट स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। और तभी टैंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि आखिर बॉस का नाम यहाँ पर क्यों नहीं है। और मोटा बहुत ज़्यादा खुश होकर सोचता है कि अच्छा हुआ कि मुझे चूज नहीं किया गया। और तभी जावलियन कहता है कि लगता है हमारा नाम रिजर्व फाइटर्स में है। और तभी टैंगमिंग का दोस्त कहता है कि हमें से कोई भी मैनेज नहीं कर पाया टैंगमिंग के स्टार्टिंग लाइनअप पर आने की। तभी मोटा कहता है कि क्या यहाँ पर रिजर्व फाइटर्स भी होते हैं। और तभी सोंगलू अपने शॉट को दिखाते हुए कहती है कि अभी बॉस ने अपने सभी बातों को ख़त्म नहीं किया है। और तभी वो तीनों कहते हैं कि हमें माफ़ करना सीनियर। और इसी के साथ हमें जिंगजिंग और टैंगमिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि आखिर रिजर्व में कौन रहने वाला है। और जियाविंग कहती है कि बॉस ये मुझे आप वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से संभालने दें और मुझे लगता है कि जो भी एक मैच जीतेगा उसे हम रिजर्व कर देंगे। और तभी जावलियन और उसका दोस्त कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ये आपका सजेशन हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जावलियन का दोस्त कहता है कि किसके पास मेरे साथ फाइट करने के लिए गट्स है। और तभी टैंगमिंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही जावलियन, ईयन और जियाओफी को रिजर्व में रखा है और ये रिजर्व फाइटर्स के लिए एक्सचेंज होते रहेंगे। और तभी मोटा कहता है कि बॉस क्या आप मजाक कर रहे हो, अगर मेरा जैसा कचरा लड़ने गया तो मैं अपनी टीम को ही हरा दूंगा, मैं बस एक सीआर लीडर बन सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मोटा कहता है कि सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए मैं उनको ऑडियंस बनकर उनके लिए शेयर अप करूंगा।
और तभी टेंगमिंग गुस्से से कहता है कि जाफी अपना मुंह बंद करो। और टेंगमिंग गुस्से से कहता है कि मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मेरे सबऑर्डिनेट्स कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, और जो पर्सन अपने सबऑर्डिनेट्स के काम नहीं आता, ऐसे यूजलेस पर्सन के लिए हानबी कल्टीवेशन क्लब में कोई जगह नहीं है। और टेंगमिंग मोटे से कहता है कि अगर तुमने अच्छी तरह से फाइट नहीं किया तो मैं तुमको वहाँ के फ्लैग के पोल में तुमको लटका दूंगा 3 दिन और 3 रातों के लिए, और उसके बाद ही हम तुमको लाएंगे। और तभी मोता सोचता है कि मेरे प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थे, मेरे साथ कुछ बहुत ही डरावना होने वाला है। और तभी टेंगमिंग अपना हाथ हवा में उठाता है और मोता की तरफ लाता है, और मोता बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग अपना हाथ मोटे के कंधे के ऊपर रखता है। और तभी टेंगमिंग मोटे से कहता है कि जाफी तुम मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, और तुम्हारे फादर और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अच्छा करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और तभी मोता रोते हुए कहता है कि बॉस टेंग आप बहुत ही अच्छे हो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। और टेंगमिंग कहता है कि चलो अब हम मिस्टर इन से मिलने के लिए जाते हैं, उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल बैटल अरीना को अरेंज किया है। और सब लोग कहते हैं ठीक है बॉस। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड 45 यहीं पर ख़त्म होता है।